तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल की पहली वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश का इस समय मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा। और जी नहीं, वो सुशांत मर्डर केस या बॉलीवुड ड्रग केस नहीं है, वो है फार्मर्स प्रोटेस्ट। तो पहली बात तो कि ये आप कई पूरे हमारे ये एकदम साइडलाइन कर दिया गया है मुद्दा, क्योंकि मीडिया आपको जैसे पता ही है सुशांत मर्डर केस और बॉलीवुड ड्रग केस को कवर कर रही है। तो फिर ये मुद्दा मेरे हिसाब से थोड़ा साइडलाइन हो गया है। तो फिर सबसे पहला पॉइंट कि ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ क्यों। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो उसने तीन बिल लाए थे हमारे पार्लियामेंट में, जो कि बहुत मेजर चेंज कर रहे थे हमारे फार्मिंग सिस्टम और सेलिंग बाइंग में, जो कि हमारा सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट और ओल्डेस्ट गोल्ड जैसा आप बोलते हैं कि हमारा मंडी स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा एक चेंज हो रहा था कि फार्मर्स अपने मन से अब कहीं पे भी बाहर अपना प्रोडक्शन सेल कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा मैं छोटे में बताया आपको क्या था ये बिल्स में। तो फिर और भी बहुत इन्फॉर्मेशन थी। तो आज हम बात करेंगे कि क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या क्या बड़े इवेंट्स हुए उसको लेकर, और क्या मेरा ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहला इवेंट जो जो इस मुद्दे को थोड़ा ऊपर लेके गया वो था शिरोमणि अकाली दल के वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स हरसिमरत कौर बादल जी का, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थी। उन्होंने उनका रिजाइग्नेशन फ्रॉम द मोदी गवर्नमेंट्स कैबिनेट। तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया कि वो इस बिल के ख़िलाफ़ है, उनकी पार्टी इस बिल के ख़िलाफ़ है। तो उन्होंने एक तरह से प्रोटेस्ट के लिए अपनी बात सामने रखने के लिए अपना पोर्टफोलियो जो उनको दिया गया था, उन्होंने उसको उसमें से रेजिग्नेशन दे दिया। तो वही एक बहुत बड़ा सेटबैक था हमारी गवर्नमेंट के लिए, बीजेपी के एनडीए के लिए, क्योंकि ये आगे बढ़ के और भी बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होने सकते थे। तो जैसे ही हरसिमरत कौर जी ने रेजिग्नेशन दिया तो अपोजिशन ने और भी बड़े नेता जो एनडीए के हैं, जो एनडीए के साथ हैं, जो अपने आप को फार्मर्स का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, उन पर तंज कसा कि अगर ये कर सकती हैं तो आप भी अपनी पोस्ट को रिज़ाइन क्यों नहीं कर सकते। जिनमें शामिल थे दुष्यंत सिंह चौटाला, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, उनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगाए गए। तो फिर लेकिन उन्होंने एक दूसरा रास्ता चूज़ किया और वो कि कैंपेन करके सबको बता रहे, फार्मर्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल उनके लिए अच्छा क्यों है। तो फिर दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि लोकसभा में तो ये बिल थोड़ा आराम से पास कर पाई गवर्नमेंट, बट राज्यसभा में जहाँ पे स्टेट्स में, क्योंकि बहुत कई स्टेट्स में नॉन एनडीए गवर्नमेंट्स हैं, तो ये एक हेल्दी अपोजिशन है और वोटिंग में बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रहता। और जैसे कि आपको पता है एनडीए की खुद कई पॉलिटिकल पार्टीज इस बिल के खिलाफ थी। तो फिर बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का डर था, इसलिए बीजेपी ने ध्वनि मत से ये वाला बिल पास कराया, जिसके चलते संजय सिंह और भी बहुत सारे अपोजिशन लीडर रेज्ड अप हो गए और उन्होंने बहुत ही एक वायलेंट तरीका अपनाया, जैसे कि रूल बुक फाड़ दी और स्पीकर का माइक हटा दिया। तो जिसके लिए उनको पनिशमेंट भी दी गई, उनको पूरे मानसून सेशन के लिए हटा दिया गया जो बचा हुआ सेशन था। तो हाँ, ये उन्होंने गलत किया था जिनके लिए उनको पनिशमेंट मिली। तो उसके बाद द बिगेस्ट सेटबैक फॉर द इंडिया गवर्नमेंट इन दिस particular issue was that Shiromani Akali Dal opted out of NDA, which Shiromani Akali Dal was one of the फाउंडर्स मेंबर, और उसने फाउंड किया था एनडीए बीजेपी के साथ। और शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना और बीजेपी, ये तीनों बहुत मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी एनडीए की, जिसमें अब बस बीजेपी बची है। पिछले साल शिवसेना जा चुकी है। तो फिर अब अकाली दल का अगर आपको जानना है कि उनकी कितनी एक तरह से होल्ड है पंजाब की पॉलिटिक्स में और इंडियन पॉलिटिक्स में, तो आपको बता दूं कि 2017 में जब पंजाब में कांग्रेस ने बहुत ही अच्छे पोल्स में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो अकाली एनडीए की तरफ से अकाली दल ने 15 to 20 सीट्स के बीच में जीती थी और बीजेपी सिंगल डिजिट पर रह गई थी। तो आप देख सकते हैं कि अकाली दल की कैसी पकड़ है पंजाब पॉलिटिक्स में, लोग उनको कितना पंजाब में फॉलो करते हैं। और बीजेपी को और एनडीए को इसी चीज़ का शायद से बहुत ही सेटबैक हुआ जो इस मुद्दे की वजह से हुआ। तो अकाली दल के ऑप्ट आउट करने के बाद
हमें अभी कुछ दिनों से आप सुन ही रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में और हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, इन स्टेट्स में बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर्स इन बिल्स को लेकर, जो कि इतनी न्यूज़ में नहीं आ पा रहे। बहुत ही साइडलाइन हो रहे हैं सारे मुद्दे। आपको पता होगा कि इंडिया गेट के सामने ट्रैक्टर जला दिया गया फार्मर्स के द्वारा। कल पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे आईएनसी और अकाली दल ये भी इन मुद्दों में शामिल हैं और ये चाहते हैं कि एक बार ये जो बिल्स हैं ये हटा दी जाएं। तो एक तरह से कंक्लूजन के तौर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट को ये बिल अगर इतने लोग अपोज कर रहे हैं तो रिव्यू करके कुछ इकोनॉमिस्ट से ये बिल को रिव्यू करना चाहिए कि ये अच्छा बिल है या नहीं है। क्योंकि फार्मर्स, अगर आपको पता हो कि हमारे देश की जीडीपी जो कि -23% तक आ गई है फर्स्ट क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में, तो उसमें वन एंड द ओनली सेक्टर फॉर द ग्रोथ इज़ द एग्रीकल्चरल सेक्टर। हमारे किसान ने ही हमारी इकोनॉमी को थोड़ा बहुत बचाया है, वरना आप समझ सकते थे कि कितना गंदा नीचे जाती है हमारी इकोनॉमी। और जैसे कि आपको न्यूज़ चैनल्स में दिखा रहे होंगे कि इंडियन इकोनॉमी ने फार बेटर परफॉर्मेंस गुड दी है, तो फिर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर अभी हम बताना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर बहुत ही इंडिया का प्रोमिनेंट सेक्टर है। इंडिया को एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर देता है इंडिया को। और प्रोटेस्ट होने चाहिए, लेकिन पीसफुली होने चाहिए, ऐसे ब्रूटली प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए जैसे कि ट्रैक्टर चलाया गया। और गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए, ईगो में नहीं लेना चाहिए, और ये प्रोटेस्ट को एक तरह से रिव्यू करना चाहिए इन बिल्स को, और फार्मर्स की बातें सुननी चाहिए कि वो क्या मुद्दे रख रहे हैं, और फिर ये बिल रिव्यू होने चाहिए। और एकदम हमें बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ये नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये थी मेरा ओपिनियन और कुछ बातें जो आपको बतानी थी मेरे को फार्म बिल्स के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल